जय हिंद एवरीवन। एनटीएससी के स्टेट वाइज पेपर एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में आप सभी लोगों ने बहुत ही प्यार दिखाया और ढेर सारे कमेंट किए कि भैया मेरे इसी स्टेट पर एनालिसिस कर दीजिए, भैया मेरे इसी स्टेट पर एनालिसिस कर दीजिए। तो आप सभी लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा, पेशेंस थोड़ा रखना पड़ेगा। एक एक दो दिन में आपके हर स्टेट की एनालिसिस आ जाएगी। तो जो सबसे ज़्यादा वोट मिले, मैं कह सकता हूँ कि लगभग सबसे ज़्यादा वोट मिले वो मध्य प्रदेश को मिले। ढेर सारे स्टेट्स को भी लेकर वोट्स आए थे, जैसे दिल्ली को लेकर बहुत सारे वोट आए थे, राजस्थान को लेकर बहुत सारे वोट आए थे, बिहार को लेकर आए थे और झारखंड को लेकर भी काफ़ी वोट आए थे, पंजाब को लेकर आए थे और असम को लेकर आए थे, मध्य प्रदेश को लेकर आए थे। तो आज दूसरी वीडियो आ रही होगी मध्य प्रदेश पर। तो जितने भी बच्चे नए हैं और मध्य प्रदेश के बच्चे हैं, अपना प्यार और अपना धन्यवाद कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ जो भी स्कूल में आपके क्लास के दोस्त हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ चैनल आपके यूट्यूब पर सब्सक्राइब्ड होगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन होगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। प्यारे बच्चों, मध्य प्रदेश की बात करें तो सेम सबका प्रोसेस होता है कि 100 नंबर का सेट और 100 नंबर का मैट। यहाँ पर भी वही प्रोसेस और 100 नंबर का सेट और 100 नंबर का मैट। मैट में आपका वर्बल रीजनिंग प्लस नॉन वर्बल रीजनिंग पूछी जाती है। इसमें बेसिक मैथ नहीं पूछी जाती है अभी तक का जो देखा गया है। मैं एनालिसिस पिछले 3 साल के पेपरों पर कर रहा हूँ, 3 से 4 साल के पेपर, जहाँ से पैटर्न ये रहा है कि इंग्लिश और जो लिटरेचर के जो सब्जेक्ट्स होते थे वो नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग, बेसिक मैथ नहीं पूछा गया है अभी कई सालों से, तो इस पर हम यही बात डिस्कस करेंगे। सेट की बात करें तो सेट में आपके 3 सेक्शन होते हैं। 3 सेक्शन में आपका पहला मैं आपको बताऊंगा साइंस के बारे में, दूसरा एसएसटी दैट इज सोशल साइंस, और तीसरा आखिरी आपका मैथमेटिक्स के बारे में बात करूंगा। साइंस 40 नंबर का पूछा जाता है, सोशल स्टडीज 40 नंबर का पूछा जाता है, 20 नंबर का मैथमेटिक्स। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले ही मैं बता दूं कि पूरा का पूरा सब्जेक्ट हमने लगभग पढ़ा रखा है और पढ़ा रहे हैं, तो मेक श्योर आप प्लेलिस्ट चेक करें तो आपको चीज़ें वहाँ से मिल जाएंगी। हर चीज़ के डीपीपी मतलब डेली प्रैक्टिस पेपर के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जो कि है रैंकर्स एनटीएससी। डायरेक्टली टेलीग्राम ऐप पर सर्च कीजिए, ज्वाइन कीजिए, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। चलिए, आप सभी लोगों को पता है सबसे पहले हम बात किस पर करते हैं, सबसे पहले हम बात रीजनिंग पर करते हैं। एक एक करके मैं डिस्कशन करूंगा। तो जहाँ तक मेरी एनालिसिस है, मेरी एनालिसिस के अकॉर्डिंग मुझे ये पता चला है कि इनका जो लेवल होता है वो सबसे पहले तो बहुत ही मीडियम, मतलब मीडियम से भी लो कहते हैं। ठीक है, पेपर का टफनेस जो होता है, टफनेस वो लो टू मीडियम होता है। कोई भी क्वेश्चन आपको हार्ड नहीं मिलेगा रीजनिंग में, पिछले 3 सालों में देखा गया है एक क्वेश्चन उनका हार्ड नहीं है। अगर आप पढ़े हैं, सिर्फ एक बार आपने देख रखा है तो आप बहुत ही प्रॉपर तरीके से एग्जाम में करके आएंगे। अब रीजनिंग के चैप्टर पर बात करता हूं, वर्बल रीजनिंग पर सबसे पहले बात करूंगा। पिछले 3 सालों की जो भी मेरी एनालिसिस रही है उसमें यह रहा है कि वर्बल रीजनिंग के लगभग 75 या फिर 80 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहले मैं 2021 की आपको बात बताऊंगा। 2021 में सीरीज से लगभग 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं, एनालॉगी से 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं जो सबसे पहले मैंने पढ़ाया है। उसके अलावा क्लासिफिकेशन से 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, उसके अलावा कोडिंग डिकोडिंग से 5 क्वेश्चन लगभग पूछे गए, 5 या 6 क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन से कम 2 क्वेश्चन, सीटिंग अरेंजमेंट से 1 क्वेश्चन, रैंकिंग एंड ऑर्डर से 3 क्वेश्चन। उसके बाद कॉम्प्लेक्स सीरीज से आपके 3 क्वेश्चन। वेन डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने देखा है कि 3 के तीनों साल में वेन डायग्राम, सीरीज, एनालॉगी, क्लासिफिकेशन पर भर भर के क्वेश्चन आए हैं मध्य प्रदेश के एनटीएससी में। प्यारे बच्चों, वेन डायग्राम से देखा गया है लगभग 10 से 12 क्वेश्चन। एक तो वो वाला क्वेश्चन आएगा जिसमें क्या कहते हैं, ट्रायंगल, स्क्वायर इस तरह से बना दिया जाएगा और नंबर लिया रहेगा, इसके बेस पर 5-6 क्वेश्चन रहेंगे। और एक वेन डायग्राम वाला 3-3 वाला इस तरह का वेन डायग्राम बनाने वाला आएगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन। अरिथमेटिक रीजनिंग मतलब हल्की फुल्की बेसिक मैथ, मतलब एकदम हल्की फुल्की बेसिक मैथ जो एक्स मानकर आप कर सकते हैं, उसके 4 क्वेश्चन। मैथमेटिकल ऑपरेशन के भी 2 क्वेश्चन। मिसिंग नंबर, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके एनटीएससी का, मैथ मतलब मध्य प्रदेश का। मिसिंग नंबर, इसके 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। कैलेंडर क्लॉक से भी ये एक क्वेश्चन पूछ रखे हैं, हर साल पूछते हैं, तो कैलेंडर क्लॉक भी आपको पढ़ना है।
डिक्शनरी से भी इनके 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये मैं पिछले साल लगभग मेरी ये एनालिसिस रही है। ये वर्बल रीजनिंग की टोटल इनके 75 क्वेश्चन वर्बल रीजनिंग के थे, 25 क्वेश्चन इन्होंने नॉन वर्बल रीजनिंग को दी है। तो आपका पहली प्रायोरिटी क्या होगी? वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल रीजनिंग में भी ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछते हैं? सीरीज, एनालॉगी, क्लासिफिकेशन, मैट्रिक्स। ठीक है, सीरीज, एनालॉगी, क्लासिफिकेशन एंड मैट्रिक्स। बिल्कुल, सीरीज से इन्होंने लगभग 12 क्वेश्चन पूछे हैं। सीरीज से लगभग इन्होंने नॉन वर्बल के 12 क्वेश्चन पूछे हैं, एनालॉगी से लगभग 4, क्लासिफिकेशन से 4 या 5 और मैट्रिक्स से भी 5 आप मान सकते हैं। तो 5 5 10 या 14 12, मतलब इसी में किसी में 4 रहा होगा। तो इस तरह से 25 क्वेश्चन यहाँ पर इन्होंने बनाए हैं। तो ओवरऑल क्या लगा? अब मैं 2020 की भी अगर आपको बात बता दूं, इसके पहले ईयर का सेम काम उन्होंने उस साल भी किया था, लगभग सेम। सीरीज के इतने क्वेश्चन, लगभग एनालॉगी के इतने क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन के इतने। तो ये मध्य प्रदेश वाले बच्चों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं ये वाले, ये जो है। इसके अलावा जैसे सिलोजिज्म हो गया, जैसे आपका और भी चैप्टर्स जो बच रहे हैं, जो आपको यहाँ पूछे नहीं गए, उनको आपको एक एक बार पढ़ना है, लेकिन इन पर प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। सीरीज हो गया, एनालॉगी हो गया, वेन डायग्राम हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, इस पर आपको प्रैक्टिस जम के करनी है। ठीक है, समझ में आए? वर्बल लगभग 75 क्वेश्चन, नॉन वर्बल लगभग 25 क्वेश्चन। ये आपका माइंडसेट रहेगा। हो सकता है बदले, लेकिन आपको सारी चीज़ें पढ़नी है, आप प्रॉपर करोगे। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर है? अच्छा, देखिए, जो भी बच्चे सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, मेरे साथ लगभग 150 बच्चे जुड़ चुके हैं लगातार मेरे साथ, अंडर मेंटरशिप मेरे साथ प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं। अब देखिए, मेरे पास एनालिसिस हर स्टेट का है, मैं हर बच्चों से उनको कैसे तैयारी करनी है इसके बारे में उनसे डिस्कस कर सकता हूँ। तो यार ये चीज़ पर्सनली हर बच्चे से करना पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए मैंने एक आरंभ टेस्ट सीरीज लॉन्च की है, जिसमें आपको एनटीएससी रिलेटेड, एनटीएससी ओरिएंटेड टेस्ट मिलेगा। 7 पार्ट टेस्ट, 7 फुल टेस्ट, जिसका अगला टेस्ट कल होने वाला है। आप इस टेस्ट को चाहे जब दे सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ मैं इसमें प्रोवाइड करता हूँ पर्सनल मेंटरशिप, जो कि आपको कोई नहीं देता है। थ्रू जूम मीटिंग, थ्रू व्हाट्सएप प्राइवेट ग्रुप, जिसमें सिर्फ 50-50 बच्चों का ग्रुप बनाया जाता है, ताकि आप डिस्कशन कर सके, ताकि आप मेरे से बात कर सके, ताकि आपके जूम मीटिंग में कम बच्चे रहें, आप अपने सवाल पूछ सके। इस तरह की चीज़ें मैं प्रोवाइड करने की लगातार कोशिश कर रहा हूँ। इसके लिए आपको पैसा पे करना पड़ेगा, और यह कंपलसरी है, क्योंकि जब तक आप पैसा नहीं पे करेंगे तब तक ना तो आपके अंदर सीरियसनेस आएगी इस एग्जाम को लेकर, ना मेरे अंदर ये सीरियसनेस आएगी कि ये बच्चा एग्जाम की तैयारी कर रहा है। फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं वो हमारे चैनल पर हैं, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। टेस्ट और मेंटरशिप पर्सनल कनेक्शन के लिए आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं थ्रू आवर ऐप रैंकर्स लाइव ऐप, सैट प्लस मैट दोनों के लिए। प्यारे बच्चों, ऐप डाउनलोड करने के लिए डायरेक्टली सर्च करिए रैंकर्स लाइव ऐप, प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। डाउनलोड करिए, डाउनलोड करने के बाद लॉगिन रजिस्टर करिए, रजिस्टर करने के बाद एनटीएससी सेक्शन चूज करिए, एनटीएससी कैटेगरी चूज करिए। इसमें आपको एनटीएससी आरंभ टेस्ट सीरीज मिलेगा। यहाँ पर जाके बाय नाउ करिए, यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शन होंगे पेमेंट करने के, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सब कुछ। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आपके पास मेरा नंबर है, मैसेज कर सकते हैं रिगार्डिंग टेस्ट ओनली, 81-760-594-35। रिगार्डिंग टेस्ट करेंगे तभी मैं आपसे बात करूंगा व्हाट्सएप पे। अदरवाइज अगर आप प्रिपरेशन से रिगार्डिंग करना चाहते हैं तो जब तक आप मेंटरशिप नहीं ज्वाइन करेंगे तब तक मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल टू गिव मेंटरशिप 1000 ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, सो आई मेड अ प्रोसेस। अगर आपको पसंद आए, अगर आपको अच्छा लगे तो आप जुड़िए मेरे साथ। टेस्ट का ये शेड्यूल है, इस दिन आपके टेस्ट विजिबल हो जाएंगे, आप चाहे जब इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज प्लस मेंटरशिप ओनली 299 रुपीज। 2 से 3 जूम मीटिंग आपकी हर महीने होगी, 2 टेस्ट होंगे आपके, प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप होगा, फ्री रेगुलर क्लास चली रही है, प्रीमियम क्वालिटी, डीपीपी, डाउट ग्रुप, एनटीएससी प्लस बोर्ड मेंटरशिप आपको प्रोवाइड की जाएगी टिल एनटीएससी स्टेज 1। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और अगर आप मध्य प्रदेश के हैं, अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आए तो जुड़िएगा जरूर, मुझे भी अच्छा लगेगा और आपको भी प्रिपरेशन में हेल्प होगी। आइए बात करते हैं सेट पर। सेट का पहला पोर्शन आता है साइंस। साइंस में आपके 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 40 क्वेश्चन। लेवल बता दूं, लेवल होता है इनका ईजी। क्या होता है? ईजी।
किसी को भी नहीं डरना है, लेवल इजी होता है। आते हैं, बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स की बात करूं तो इसमें जो पिछले साल का ट्रेंड दिखा गया है, इलेक्ट्रिसिटी, क्लास 10th की इलेक्ट्रिसिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है हर स्टेट के बच्चों के लिए। इससे लगभग 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। मोशन जो क्लास 9th का है, इससे 1 क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। वर्क एनर्जी पावर, इससे आपका 1 क्वेश्चन पूछा गया है। इलेक्ट्रिसिटी प्लस मैग्नेटिक फील्ड जो आपका सेकंड चैप्टर है आपके फिजिक्स का क्लास 10th का, इससे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। लाइट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, इससे 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आई पर, 1 क्वेश्चन लाइट के मिरर पर, ठीक है। इसके अलावा साउंड से भी 1 क्वेश्चन आया है। तो क्लास 9 से ये 3 चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्लास 10th आपके लिए प्रायोरिटी में होना चाहिए। सभी बच्चों को मैं पहले ही कहूंगा, फिजिक्स जो है वो ज्यादा से ज्यादा क्लास 10th से पूछी जाती है। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर जैसे मोशन, वर्क एनर्जी पावर, साउंड, इनको आप देख जरूर लीजिएगा। देखना तो आपको सब कुछ है, बट ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जिससे ट्रेंड पूछा गया है। उसके पहले भी मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, लाइट से 2019, 2018 में भी जम के सवाल आए थे। आइए आगे बढ़ते हैं केमिस्ट्री पर। तो टोटल 13 से 14 सवाल होते हैं। हाँ, एक और चैप्टर जो हर बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है वो है नेचुरल रिसोर्सेज। इससे 2 क्वेश्चन फिजिक्स में पूछे जाते हैं। जैसे आपके सोलर पर पूछा जाता है, बायोगैस पे पूछा जाता है, कौन से प्रोडक्ट का यूज किया जाता है, मीथेन का यूज किया, कौन सी गैस यूज की जाती है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो मेक श्योर फिजिक्स को आप इस तरह से पढ़ेंगे। केमिस्ट्री की बात करूं, केमिस्ट्री भी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो कि आपके याद रखिएगा 9th और 10th की एनसीईआरटी ही आपको पढ़नी है। रीजनिंग के लिए मैं बता दूं, रीजनिंग के लिए अगर आप बुक चाहते हैं, प्रैक्टिस चाहते हैं, तो आर.एस. अग्रवाल की रीजनिंग बेस्ट बुक होगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। चलिए केमिस्ट्री की मैं बात करूं तो 9th 10th की केमिस्ट्री आपको पढ़नी है। ज्यादा ध्यान किस पे करना है, 10th की केमिस्ट्री पर। 10th की केमिस्ट्री से सवाल भर भर के आए हैं, चाहे वो पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन हो, चाहे आपका एसिड बेस हो, चाहे मेटल नॉन मेटल हो, चाहे कार्बोनेटेड कंपाउंड हो, चाहे पीरियोडिक टेबल हो। 5 के 5 चैप्टर आपके इंपॉर्टेंट हैं, इससे भर भर के सवाल आते हैं। इसके अलावा 9th की केमिस्ट्री भी आपको पढ़नी है, बट प्रायोरिटी किसको देनी है, प्रायोरिटी 10th की केमिस्ट्री को देनी है। बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में आपको प्रायोरिटी नहीं क्रिएट करनी है। ये 9 + 10 आपको कंप्लीट पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि 9th से भी भर के क्वेश्चन आते हैं और 10th से भी भर के क्वेश्चन आते हैं। इन तीनों सब्जेक्ट्स के लिए आप एनसीईआरटी यूज करेंगे। याद रखिएगा, इन तीनों सब्जेक्ट्स के लिए आप एनसीईआरटी यूज करेंगे। प्रैक्टिस के लिए मेरी डीपीपीज यूज करेंगे, या फिर अगर किताबें अगर रखना चाहते हैं तो दिशा या फिर टाटा मैकग्रा-हिल किताब आप खरीद सकते हैं। ये आपकी इच्छा पर है, ठीक। ये चीज़ क्लियर हुआ होगा, उम्मीद करता हूँ। अगर अभी तक वीडियो पर लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए। बहुत ही शानदार एनालिसिस कर रहा हूँ, सब कुछ देखने समझने के बाद करता हूँ। आइए नेक्स्ट आपका आता है सोशल स्टडीज। इसको लेकर बच्चे हमेशा परेशान होते हैं। आइए मैं आपको तरीका बताता हूं कि इसको तैयार कैसे करना है। सबसे पहले ट्रेंड की बात करेंगे तो सोशल स्टडीज में हिस्ट्री के सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। 15 से 16 क्वेश्चन अभी तक पिछले 2 से 3 सालों में देखा गया है। हिस्ट्री के 15 से 16 क्वेश्चन आते हैं आउट ऑफ 40। जियोग्राफी के भी 14 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मतलब 30 क्वेश्चन अभी तक जो देखा गया है वो हिस्ट्री और ज्योग्राफी से ही आता है। सिविक्स से आपका मध्य प्रदेश में 5 से 6 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स में आपका 4 से 5 क्वेश्चन। अगर आपको लगता है कि इकोनॉमिक्स कम समझ में आती है, सिर्फ और सिर्फ करंट में जो चीजें इको को लेकर चल रही हैं उनको ध्यान में रखिएगा, आपका काम हो जाएगा। अदरवाइज आपको फोकस हिस्ट्री और ज्योग्राफी पर ज्यादा से ज्यादा रखना है। अब हिस्ट्री को लेकर बच्चे जब से ज्यादा कंफ्यूज हैं। पिछले साल 2020 तक क्या था, यहां पर एमपी का स्टेट बोर्ड चलता था। आपको पता होगा कि एनटीएससी का स्टेज 1 जो है वो स्टेट बोर्ड कंडक्ट कराता है, इसीलिए वहां पे पेपर जो होता था वो स्टेट बोर्ड्स की किताबों से ज्यादा पूछा जाता था। अब 2021 से यहां पर भी एनसीईआरटी चल रही है। अब मामला फंस रहा है, भैया एनसीईआरटी पढ़े या फिर क्या पढ़े। प्यारे बच्चों, जहां तक देखा गया है कि ट्रेंड जो है वो
हिस्ट्री में अभी तक क्या रहा है, एंशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न एंड वर्ल्ड हिस्ट्री से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो आपको अभी भी वर्ल्ड हिस्ट्री को प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे नीचे रखना है। सबसे पहले आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है, दैट इज नेशनलिज्म इन इंडिया। गांधी जी से रिलेटेड मैं उत्तर प्रदेश के भी बच्चों को बोला हूं, आपको भी बोल रहा हूं, गांधी जी से रिलेटेड, कांग्रेस से रिलेटेड, जितने भी ब्रिटिश रूलर से रिलेटेड चीजें हैं उनको याद करिए। जितने भी स्वतंत्रता आंदोलन हुए हैं, जितने भी लोगों को फांसी हुई है, कब हमारा झंडा बना, कब रविंद्रनाथ टैगोर जी ने राष्ट्रगान लिखा, सारी चीजें जो भी हैं हिस्ट्री से रिलेटेड, मेडाइवल आपको प्रायोरिटी में रखना है, पहले ही मैं बता दे रहा हूं। 4 से 5 क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिलेंगे जो कि आपके लिए इजी होगा। मॉडर्न की बात, मेडाइवल भी आपको पढ़ना है क्योंकि यू कांट थिंक कि इस बार नहीं आएगा, क्योंकि यूपी में भी पिछले साल स्टेट बोर्ड में एनसीईआरटी थी, फिर भी एंशिएंट और मेडाइवल के क्वेश्चन आए थे। तो आपको 4 से 5 क्वेश्चन के लिए इसके लिए भी प्रिपेयर्ड रहना है, 4 से 5 क्वेश्चन के लिए इसके लिए भी प्रिपेयर्ड रहना है। एंशिएंट और मेडाइवल आप कहां से पढ़ेंगे, इसको आप लूसेंट से पढ़ सकते हैं। लूसेंट जीके की किताब मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूं, इसको खरीद लीजिएगा। इसमें आपको एंशिएंट समराइज्ड फॉर्म में मिल जाएगा, मेडाइवल समराइज्ड फॉर्म में मिल जाएगा, जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री सबसे लास्ट में पढ़नी है अगर आपको टाइम मिल रहा है तो। क्लियर है, उम्मीद करता हूं। आगे बढ़े, जियोग्राफी की बात करें। जियोग्राफी में आपको कहीं नहीं भटकना है, आपको कहीं नहीं भटकना है। आपको 9th प्लस 10th की एनसीईआरटी चार्ट जानी है, एकदम चार्ट जानी है। क्लियर है, 9th 10th की एनसीईआरटी पूरी पूछी जाएगी। इंडिया से रिलेटेड हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो नदी हो, चाहे वो तटीय मैदान हो, चाहे ज्वालामुखी हो, चाहे आपका मरुस्थल हो, दैट इज डेजर्ट हो, चाहे कहाँ बारिश होती है, चाहे कहाँ पार्क है, कहाँ नेशनल पार्क है, सारी चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सारी चीजें आपको एनसीईआरटी में हूबहू लिखी हुई है और क्वेश्चन वहीं से पूछा जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ज्योग्राफी के 14 से 15 क्वेश्चन आपके हाथ में है और आसान होते हैं अगर आप एक बार पढ़ रखे हैं तो। ठीक है, धीरे धीरे याद हो जाएगा। अब आते हैं सिविक्स पर। सिविक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए कम है क्योंकि यहां पर मध्य प्रदेश में देखा गया 5 से 6 क्वेश्चन। इसमें भी आपको 9 प्लस 10 की डेमोक्रेसी आपको पढ़नी है, 9th प्लस 10th की पॉलिटी पढ़नी है, जो सिविक्स कहते हैं हम उन्हें। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। करंट में जो चीजें चल रही हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपकी किताबों से पूछे जा सकते हैं। मध्य प्रदेश के आप जीके को थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि कौन आपका मुख्यमंत्री है, कौन आपका गृह मंत्री है, कहाँ पे आपका क्या है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अभी पिछले साल देखा गया था मध्य प्रदेश को लेकर एक बड़ा बढ़िया सवाल पूछा गया था। चलो मेरे पास अभी तो है नहीं यहाँ पर, बट होता तो मैं आपको दिखा देता। मध्य प्रदेश को लेकर भी चीज़ें पूछी जाती हैं, गवर्नर का नाम आपको याद रहना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके स्टेट्स के हैं तो आपको पता होनी चाहिए। 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। इकोनॉमिक्स को लेकर आपके 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे, ये भी आपको करंट में चीज़ें से आप जुड़े रहेंगे तो आपको पता रहेंगी। बाकी 10th की एनसीईआरटी आप पढ़ते रहिएगा क्योंकि आपको उसको बोर्ड के लिए भी पढ़ना है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये सारी चीज़ें थी, ये सारी एनालिसिस थी आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और सिविक्स। इन लास्ट में फिर से बता दे रहा हूं कि सोशल साइंस अब आपको एनसीईआरटी पर ही स्टिक करना है। हाँ, एंशिएंट और मेडाइवल आपको पढ़ लेना चाहिए क्योंकि यहां से 10 मार्क्स आपके हाथ में आ जाएंगे। मेडाइवल इजी होता है क्योंकि बाबर से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, बाबर, हुमायूं, जहांगीर, सारे जो लोग हैं इनसे रिलेटेड चीजें आप वहां से पढ़ सकते हैं और चीजों को समझ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये एनालिसिस बहुत ही बेहतर, हाँ अभी तो बचा है, सॉरी, मैथमेटिक्स। कहाँ भाग रहे हो सर जी, आ जाओ। मैथमेटिक्स मतलब मैं तुमसे क्या बताऊं, मैंने अभी तक जो देखा है मैथ्स जो है वो एमपी का सबसे इजीएस्ट मुझे अभी तक दिखा है। मतलब आप इसके 20 के 20 क्वेश्चन गारंटीड करके आएंगे, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैंने ऐसा कोई टॉपिक ही ऐसा नहीं छोड़ा है जो आपको यहां पे ना कर पाओ।
तो आप अगर मेरे मैथ की 70 क्लासेस जो हैं प्रॉपर किए हैं, नोट्स बनाए हैं, मेरे साथ पढ़े हैं, मेरे साथ डीपीपी सॉल्व किए हैं, मेरे साथ क्वेश्चंस लगाए हैं, एक भी टफ क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। यह सबसे अच्छी खासियत है मध्य प्रदेश के मैथमेटिक्स की। ये आपके जितने भी क्लास 9th के 10th के एनसीईआरटी चैप्टर्स हैं उन्हीं से सवाल पूछे गए हैं, चाहे वो ज्योमेट्री हो, अलजेब्रा हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, नंबर सिस्टम हो, सब कुछ एनसीईआरटी से एनसीईआरटी लेवल का पूछा जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है कि आपको मैथमेटिक्स के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ करना होगा। तो जो भी एमपी के बच्चे हैं, प्यारे बच्चों, मैथ्स आसान आती है। 20 के 20 सवाल लगा कर आओगे अगर तुम मेरे साथ मेहनत कर रहे होगे, अगर तुम मेरे साथ टेस्ट दे रहे होगे, अपने आप को इवैल्यूएट कर रहे होगे, तो तुम्हें पता होगा कि तुम अच्छा कर सकते हो। ठीक है, तो ये ओवरऑल एनालिसिस थी। ओवरऑल एनालिसिस में ये भी कह दे रहा हूं कि अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो 180 प्लस लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि यहाँ का पेपर इजी टू मॉडरेट होता है। बस मॉडरेट टू टफ नहीं होता है, ना ही मॉडरेट होता है। इजी को मैं कहता हूं कि 80%, मॉडरेट 20% पेपर होता है। मेरे अनुसार पिछले 3 साल का यही अनुभव रहा है। मैंने पूरा पेपर देखा है, अच्छे से समझा है, समय दिया है। इसी तरह से मैं अगले स्टेट्स की भी एनालिसिस लेकर आऊंगा। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा। अब नेक्स्ट स्टेट डिपेंड करेगा कि किसके ज्यादा कमेंट आते हैं। मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, और मैं सभी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बच्चों से यही गुजारिश करूंगा कि आप मेहनत करें, आप अचीव कर सकते हैं। खुद पर भरोसा रखें, कॉन्फिडेंस बना के रखें, मेहनत करें, पेपर इजी आता है, आप क्रैक करेंगे। ज़्यादा मेहनत करने के लिए मेरे साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हैं थ्रू मेंटरशिप प्रोग्राम, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो मेक श्योर आप इससे जुड़ें, आप तैयारी करें। किसी भी प्रकार की दिक्कत के लिए आप मुझे कॉल या मैसेज सिर्फ टेस्ट के रिगार्डिंग कर सकते हैं। फॉर मेंटरशिप आपको जुड़ना पड़ेगा। ठीक है, यहीं पर वीडियो को समाप्त करता हूं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद स्ट्रीम से जुड़ने के लिए, वीडियो को देखने के लिए। पसंद आए तो शेयर जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, और मध्य प्रदेश के बच्चे अपना धन्यवाद कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तब तक अपना ख्याल रखें,